ना एक्स के पीछे भागो ना नेक्स्ट के पीछे भागो, अपना गोल सेट करो और बेस्ट के पीछे भागो। नमस्कार, जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम सभी लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने 2 क्लास लिया था और प्रतिशत के बारे में और फ्रैक्शन के बारे में मैंने डिटेल रूप से आप लोगों को बता दिया है। यदि आप लोग वहां से नहीं देखे हैं तो उसको देख लेना, फिर भी उसके लिए मैं यहां पर बगल में इसको छोड़ देता हूं और इसी के आधार पर देखिए प्रतिशत के जितने भी क्वेश्चंस होंगे एकदम गर्दा उड़ा दोगे, गर्दा भाई फोड़ दोगे, बस बने रहना लास्ट तक। तो चलो आज हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि प्यारे साथियों कह रहा है, देखिए कि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो मूल संख्या ज्ञात करिए। आज की क्लास में आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो मैं बता रहा था इसका क्या है तरीका, क्या है इसका जादू, कि महज 4 से 5 सेकंड में आप क्वेश्चनों को सीधे सॉल्व करेंगे। तो पहले यदि इसको हम लोग कॉन्सेप्ट से, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, यदि वैसे अगर हम सॉल्व करें तो कह रहा है किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना है। तो मान लेते हैं यहां कह रहा है मूल संख्या ज्ञात करिए। तो मैंने माना, अगर हम ऐसे सॉल्व करें तो लिखेंगे कि माना मूल संख्या बराबर x हो गई। अब कह रहा है कि किसी संख्या में, तो संख्या क्या है भैया, x है, हमने लिख लिया। प्रश्नानुसार लिखते हैं, देखिए प्रश्नानुसार कह रहा है कि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर। अब जरा समझिएगा कि मूल संख्या क्या है, x। अब कह रहा है x में, भाई इस संख्या में, किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर, भाई संख्या क्या है x। अब x का 16 सही 2/3% हमें क्या करना है, जोड़ना है। जब इसमें हम x का 16 सही 2/3% जब जोड़ देंगे, भाई कह रहा किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर संख्या क्या थी, x। अब इसी का 16 सही 2/3% हमने जोड़ दिया। अब इसको जोड़ने पर हमें जो प्राप्त संख्या है वो कितना है, 4956 है। कितना है, 4956 है। अब हम करेंगे, देखिए x प्लस x इंटू 16.5% की फ्रैक्शन मैंने आप लोगों को बताया था 1/6। यहां देखिए आप लोगों को दिखेगा, देखिए 16 सही 2/3, देखिए 16 सही 2/3, इसका क्या है 1/6। तो क्या मैं इसके जगह पर 1/6 लिख सकता हूं, लिख देंगे तो हो जाएगा 1/6 बराबर 4956 यहां तक। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा, देखिए x प्लस x का 1 में गुणा करेंगे तो देखिए x/6 बराबर 4956। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का 1 में गुणा करेंगे, देखिए तो 6x प्लस भाई x का 1 में करेंगे तो x/6 बराबर 4956। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 6x में x जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए 7x/6 बराबर 4956। अब इसको अगर हम काटेंगे, भाई ये उधर जाएगा तो 7 से इसको काटेंगे, देखिए तो कितना आ जाएगा, 7 7 49 और 7 8 56, भाई 7 8 56, 708 आएगा। तो x का मान हमें ज्ञात करना है, तो x बराबर करेंगे, देखिए 708 और उड़ते कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो करेंगे, देखिए 8 6 के 48 और 7 6 के 42, तो आपका आएगा संख्या 4248। अब इसको हम लोगों को करने में नहीं तो कम से कम 2 मिनट तो लगा ही होगा प्यारे साथियों। लेकिन प्रतिशत का क्या कमाल है, इस परसेंटेज का क्या जादू है, उस चीज को हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर। अब जरा इस बात को समझना मेरे प्यारे साथियों कि 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होती कितना है, 1/6। कितना होता है, 1/6। अब देखिए यहीं से आप सीधे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए है कितना, 1/6। अब ये समझिए कि यही जो है आपकी मूल संख्या है, यही क्या है आपकी मूल संख्या है, क्योंकि पूछा। हमेशा आप ध्यान रखिएगा जो हर में रहेगा वही क्या होगी,
मूल संख्या होगी, यही मूल संख्या होगी। तो कह रहा था कि मूल संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं कि मूल संख्या क्या है आपका 6 है, 6 यूनिट मान सकते हैं, 6 इकाई मान सकते हैं। यहां पर मान लेते हैं कि मूल संख्या क्या है आपकी 6 इकाई है। कितना है प्यारे साथियों 6 इकाई है, या ऐसे मान लीजिए कि इसको 6x है, ऐसा समझिए। अब कह रहा है किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3%। तो मूल संख्या में देखिए अंश कितना है 1, कितना है आपका 1 है। तो 6 का अगर हम करें 16 सही 2/3% अगर निकालें तो आता है आपका 1। कितना आता है प्यारे साथियों, ध्यान रखिए जैसे मैं कह रहा हूं कि 6 का 16 सही 2/3% यदि हम निकालेंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा प्यारे साथियों 1 आएगा। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं। 6 इंटू 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है कितनी होती है 1/6, तो काट देंगे तो 6 से कट जाएगा, आपका आया कितना 1 आया। तो कहने का मतलब कि 6 का जो 16 सही 2/3% होगा वो कितना होगा 1 होगा। तो 6 में 1 जोड़ने पर कितना, 6 में भाई मूल संख्या कितनी है 6 है, 6 इकाई, 6 में कितना जोड़ने पर भैया 1 जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा 7। कितना मिलेगा 7 मिलेगा। और यही जो 7 है, ये जो 7 इकाई है, यह दर्शा कितने को बन रहा है भाई, कह रहा है ना कि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना है। तो भाई 6 का 16 सही 2/3% मतलब 1, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7। अब ये जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है 4 9 5 6 प्राप्त हो रहा है। तो भैया हमको 7 इकाई बराबर इतना दिया है, हमें पता कितना करना है 6 इकाई। तो भाई 1 इकाई का अगर हम निकालेंगे तो 1 इकाई तो क्या होगा 4 9 5 6 में हम क्या करेंगे 7 का भाग दे देंगे तो आपका आएगा कितना 708। कितना आएगा 708 आएगा। अब हमें मूल संख्या, तो मूल संख्या कितनी है 6 इकाई। तो भैया क्या करेंगे 6 में 708 का आप गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा देखिए 8 छके 48 7 छके 42। ये परसेंटेज का जादू है प्यारे साथियों। कितना देखिए भाई, ये तो मैंने आप लोगों को समझाने में समय लगाया है, यदि आप अपने से करेंगे तो आपको 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। क्यों, मैंने कहा भाई इस तरीके से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब इस तरीके देखिए परसेंटेज का कमाल देखिए 16.5% का फ्रैक्शन 1/6। अब इसका देखिए यही होता है ना, अगर इसका इस धर्म में हम गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1, जैसे 16 सही 2/3% का भाई 6 का 16 सही 2 अगर मैं इसको करूं तो ये इधर जाएगा, गुणा करेंगे तो 6 का 16.5% कितना आएगा 1। तो मूल संख्या क्या होगी, हमेशा जो हर में रहेगा उसको आप मूल संख्या मानिएगा। तो 6 में का 16.5% कितना आएगा 1, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 इकाई। और यही 7 इकाई कितने को दर्शा रहा था 4 9 5 6 को दर्शा रहा था। और 4 9 5 6 को तो हमें पता करना था, 6 इकाई को पता करना था। तो भाई 1 इकाई पता करेंगे तो कितना आएगा 708। तो हमें 6 इकाई का पता करना है तो 6 गुणित 708 42 48 आ जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। आइए और क्वेश्चंस करते हैं और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब अगले क्वेश्चंस में ध्यान देना प्यारे साथियों। कह रहा है कि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर प्राप्त संख्या 5670 है, तो मूल संख्या ज्ञात करिए। यदि इसको हम लोग बेसिक से करें तो मानते हैं कि माना हुआ संख्या क्या है x है। अब है x मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार अगर हम लोग करें तो प्रश्नानुसार अगर करें तो कह रहा है किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3%। किसका, अरे उस संख्या का। कह रहा है कि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर, तो किसका 6 सही 2/3% घटाने पर इस संख्या का, तो इस संख्या का यक्ष का 6 सही 2/3%, यही कह रहा है। तो घटाने तो हम घटा देंगे यक्ष भाई, इस संख्या में से इसका इसी संख्या का इतना प्रतिशत घटाने पर, तो यक्ष गुणित 6 सही 2/3% घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कह रहा है कि 5670। कितना 5670 प्राप्त हो रहा है। अब सॉल्व करेंगे तो यक्ष माइनस यक्ष, देखिए 6 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है 1/15 होती है। कितना होता है 1/15, तो यहां पर लिख देंगे 1/15 बराबर 5670। अब करेंगे तो वही तरीका देखो भाई, यहां पर करेंगे तो हो जाएगा देखिए यक्ष माइनस यक्ष बटा के 15, फिर वही तिर्यक गुणा तो 15 यक्ष, तो यहां करेंगे देखिए 15 यक्ष माइनस यक्ष बटा के 15 बराबर 5670। तो 15 यक्ष में से यक्ष घटाएंगे तो कितना होगा मेरे भाई 14 यक्ष बटा के
15 बराबर 5670। तो हमें क्या करना है भाई, मैंने माना था ना कि मूल संख्या क्या है, x है, तो भाई x को हमें ज्ञात करना है, तो इसको उधर भेजेंगे। तो x बराबर हो जाएगा, देखिए x बराबर आपका हो जाएगा, देखिए 5670 गुणित 15 बटा के 14, 14 चौके 56, 14 पचे 70, 405 आएगा। 15 का 5 में गुणा करेंगे तो 15 पचे 75, 15 चौके 60, 6075 आएगा। कितना आएगा प्यारे साथियों, 6075 आएगा, यदि इसको आप लोग कॉन्सेप्ट से बेसिक से करेंगे तब। अब मैं देखिए प्रतिशत का जो जादू है, प्रतिशत का जो कमाल है, यहां पर देखिए ये मचाएगा बवाल। मैंने क्या बताया प्यारे साथियों कि 6 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 1/15। कितना होता है प्यारे साथियों, 1/15 होती है। अब जरा समझिएगा, ये 1/15 हो गया। मैंने बताया कि हमेशा जो नीचे वाली संख्या होगी इसे आप क्या मानिएगा, मूल संख्या। क्या मानिएगा प्यारे साथियों, मूल संख्या मानिएगा। अब क्या कह रहा है, आगे समझिए। कह रहा है कि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर, यहां पर जोड़ने की बात नहीं कर रहा है, घटाने की बात कर रहा है। तो भाई मान लेते हैं कि 15, जो मूल संख्या क्या कितनी थी, 15 थी। अब 15 का 6 सही 2/3% जब आप निकालेंगे तो आएगा 1। कितना आएगा प्यारे साथियों, 1 आएगा। मैं आप लोगों को निकाल करके दिखाता हूं। भैया 15 का 6 सही 2/3% यदि आप निकालेंगे तो कितना होगा भाई, इसका जो मान फ्रैक्शन होता है 1/15 ही तो होता है। 1/15 तो काट देंगे तो आएगा कितना आपका, 1 आएगा। कितना आएगा प्यारे साथियों, 1 ही ना आएगा। तो अब 15 है संख्या, भाई संख्या मैंने मान लिया, यहां पर देखिए दिखा रहा है 15। अब 15 का 6 सही 2/3% कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, 1। तो 15 में से अगर हम 1, देखिए ऊपर दिखा रहा है कितना, 1 दिखा रहा है ना, तो 15 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा प्यारे साथियों, 14 यूनिट। भाई 14 इकाई आएगा। कितना आएगा, 14 इकाई। और यह जो दिखा रहा है किसके बराबर, 5670 के बराबर। कितना प्यारे साथियों, 5670 के बराबर दिखा रहा है। तो हमें कितना चाहिए भाई, हमें 15 यूनिट। भाई मूल संख्या कितनी है, 15 एक इकाई है, तो भाई 14 यूनिट, तो 1 इकाई का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 1 इकाई कितने को दिखाएगा, 5670 में आपको क्या करना है, 14 का गुणा भाग दे देंगे तो 14 चौके 56, 14 पचे 70। अब हमें कितना चाहिए, 15 इकाई का। तो 15 में हम क्या करेंगे, 405 का गुणा कर देंगे तो आपका आएगा 6075। ये है प्रतिशत का जादू, तुरंत करेंगे तुरंत निकल आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और मजा आएगा प्यारे साथियों करने में। अब अगले क्वेश्चंस पे ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों। कह रहा है कि किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 900 है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट सहित बताया, फिर से एक बार आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता देता हूं। यदि इसको हम लोग कॉन्सेप्ट से या फिर हम लोग जैसे परीक्षा में करते थे 7 में 8 में लिखित रूप में, तो अगर हम लोग करते थे कि भाई यहां लिखते थे माना कि वह संख्या क्या है, x है। अब प्रश्नानुसार फिर लिखते थे कि प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। कह रहा है कि किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ने पर, भाई इस संख्या है x, अब इसका x का, भाई उसी का ना कह रहा किसी संख्या में उसका, तो हम पूछेंगे अरे किसका, तो किसका, उस संख्या का। संख्या क्या है, x। अब x का 11 सही 1/9% जब आप जोड़ेंगे तो कितना आपको आ रहा है, 900। ये बोल रहा है कि संख्या में इसका जोड़ने पर यह प्राप्त हो रहा है। तो लिखेंगे x प्लस x, और 11 सही 1/9% की, यहां पर आप देख सकते हैं मैंने फ्रैक्शन बताया है 1/9। 11 सही 1/9% की क्या होती है, 1/9 होता है। तो यहां लिख देंगे 1/9 बराबर 900। अब भैया हम करेंगे फिर वही तरीका, जोड़ते थे भाई x प्लस x/9 बराबर 900। पूरा विस्तृत आप लोगों को एक एक चीज बताया, x का 1 में गुणा किया एकदम डिटेल में, फिर वही तिर्यक गुणा, तो 9x प्लस x/9 बराबर 900। अब 9x में x अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा प्यारे साथियों, 10x बटा के 9 बराबर 900। तो 1 0 से आपका 1 0 कट गया। हमें किसका पता करना था, x, क्योंकि मूल संख्या हमने माना था क्या है, x है। तो x का मान निकालने के लिए 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 81 810 आएगा। तो
तो इस तरीके से यदि आप परीक्षा में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करने बैठेंगे तो मुश्किल से 10 से 15 सवाल आपका हो जाएगा और समय खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों को कैसे करना है, तो उसका जादू जो है, जादू है, जादू क्या है, जादू देखते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9%। तो 11 सही 1/9% की जो फ्रैक्शन है, मैंने अभी बताया कितना प्यारे साथियों, 9 है भाई, 1/9 है। यहां पर मैं 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/9। तो मैंने बताया कि जो 1/9 जो नीचे है, इसको आप मानिए मूल संख्या। क्या मानिए, मूल संख्या मानिए। क्या मानिए प्यारे साथियों, मूल संख्या मानिए। अब मानिए कि वो संख्या 9 इकाई है, जहां पर हमने x माना था, मान लेते हैं कि यह संख्या क्या है, 9 इकाई है। अब 9 का 11 सही 1/9% कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा प्यारे साथियों, जैसे अगर हम इसको सॉल्व करें, जैसे समझिए अगर 1 के जैसे अगर एक 9 है, ठीक है, अगर इसका अगर इसमें हम गुणा करें तो लिखेंगे नहीं ना, 9 गुणते 11 सही 1/9% अब बराबर 1। तो भाई इसका करेंगे तो 1 ही ना आएगा, ये 9 का 11 सही 1/9% कितना आएगा, 1 के ही तो बराबर आएगा। तो वही कह रहा है कि 9 का 11 सही 1/9%, मतलब जो अंश में है वही संख्या आएगी, कितना है, 1 आएगा। तो 9 में 11 सही 1/9% जब जोड़ेंगे भाई, 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा कि नहीं आएगा। और 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 900 को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है प्यारे साथियों, 900 को दिखा रहा है। तो 1 भाई 10 इकाई यहां समझिए, या इकाई या यूनिट, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों, भाई 900 में आप क्या करेंगे, 10 का भाग दे देंगे, तो आएगा कितना आपका 90। लेकिन हमें 1 यूनिट का मान नहीं पता करना है, मूल संख्या हमने कितना माना था, 9 माना था, तो 9 यूनिट का हमें मान पता करना है। तो 9 अगुणित 1 यूनिट का मान कितना है, 90। तो कितना आएगा प्यारे, 99 81 810। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आएगा होगा। बहुत जल्द से जल्द सॉल्व करने का यही तरीका है मेरे दोस्त। तो आइए कुछ और क्वेश्चनों को करते हैं और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे साथियों, वो क्या कह रहा है, देखिए कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है। थोड़ा सा चेंजिंग है, लेकिन यही तो कमाल है प्यारे साथियों। कह रहा है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, अब संख्या ही हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं भाई, अगर मैं डिटेल में अगर कराऊं तो मैं बोलूंगा कि माना वह जो संख्या है क्या है, x है। अब कह रहा है कि x में जब मैं 64 जोड़ दे रहा हूं, भाई x में मैंने 64 जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया, जोड़ देने पर कह रहा है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, भाई x में मैंने 64 जोड़ दिया, इतना बात तो मैंने कर लिया। अब कह रहा है प्राप्त संख्या, भाई इसको जोड़ेंगे तो कुछ जो संख्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो संख्या मिलेगी। अब कह रहा है कि प्राप्त संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है। मतलब यह जो संख्या है ना, किसका अपने आप, मतलब यक्ष का कितना बन गया है, 157 सही 1/7% बन गया है। कितना प्यारे साथियों, 157 सही 1/7%, मतलब कि यक्ष का 157 सही 1/7% जो होगा वही इसके बराबर होगा। यही बात बोल रहा हूं। देखिए किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, भाई संख्या में मैंने 64 जोड़ दिया। अब कह रहा प्राप्त संख्या, जो ये संख्या होगी वो कह रहा अपने आप का, किसका भैया, यक्ष का ना, अपने आप मतलब यक्ष का 157% बन जाती है। भाई 157% मैंने कर दिया, यहां तक मैंने कोई गलती नहीं की है, समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब आगे अगर हम सॉल्व करें, देखिए यक्ष प्लस 64 बराबर x। अब ध्यान रखिए कि 157 सही 1/7% की फ्रैक्शन क्या होती है। आप कहेंगे आपने बताया ही नहीं है, इसकी जो फ्रैक्शन होती है 11/7 होती है प्यारे साथियों। कितना होता है, 11/7। कैसे होती है, मैंने बताया ना कि या तो वही संख्या यूज होगी या तो उसके मल्टीपल यूज होगी। तो 157 सही 1/7 जो प्रतिशत है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 100% और प्लस 57 सही 1/7%। कर सकते हैं नहीं कर सकते प्यारे साथी, कर सकते हैं। और 100% की जो फ्रैक्शन होती है कितनी होती है, यहां देखिए 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। अब प्लस आप देखिए 57 सही 1/7% तो मैंने नहीं बताया है, लेकिन यह भी देखिए बेस क्या है, 7 है। तो यहां देखिए 7 किधर दिख रहा है, देखिए 1/7 है। तो इसका मतलब यह है देखिए 4 गुणित 14 सही 2/7%। भाई लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं,
क्योंकि 14 चौके 56 और 4 दूना के 8। भाई अगर इसको मैं करूंगा तो ये आपका देखिए 14 चौके 56 आएगा और यहां पर आएगा 8 बटा के 7 आएगा, 8 बटा के 7 आएगा। तो x में 1 भाग देंगे तो 1 आएगा और 56 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। अब देखिए 1 + 4 और गुणित 14 से 2 बटा के 7 का कितना है 1 बटा के 7 है कि नहीं है? यहाँ देखिए 1 बटा के 7 है तो करेंगे देखिए 1 + 4 बटा के 7। अब इसका करेंगे तो 7 × 7 और प्लस 4 बटा के 7 बराबर कितना आया देखिए 11 बटा के 7। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आप लोगों को आएगा। तो आ गया इतना। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। भाई इसको इधर लाइए, इसको आप उधर ले जाइए तो हो जाएगा देखिए 11x बटा के 7। इसको उधर भेजेंगे तो -x और बराबर कितना हो जाएगा आपका देखिए 64 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे देखिए 11x और -7x और बटा के 7 बराबर कितना आ जाएगा 64। तो 11x में से 7x घटाएंगे तो कितना होगा 4x बटा के 7 बराबर कितना हो जाएगा आपका 64। तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका देखिए 16 चौके 64 16 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा देखिए 16 7 कितना हो जाएगा 7 दूना के 14 और 7 × 7 4 11 114। तो वो संख्या कितनी थी प्यारे साथियों 114 थी। तो इस तरीके ये इन अगर आप डिटेल में करना चाहें तो आप सॉरी ये नहीं होगा प्यारे साथियों 7 6 के 42 के 2 और 7 1 × 7 और 4 11 16 7 112। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप डिटेल में करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, लेकिन प्रतिशत का यदि आप कमाल देखेंगे तो उसके कमाल को देखिए कि इसको विद इन आप सेकेंडों में आंसर देंगे, ये जान लीजिए आप प्यारे साथियों। तो यदि मैं आप लोगों को डिटेल में कर रहा हूं तो मैंने कहा कितना कह रहा है देखिए जहां पर ये कहे तो इसको लिख लीजिए 100 फ्रैक्शन को 157 से 1 बटा के 7% की फ्रैक्शन मैंने क्या बताया 11 बटा के 4। तो कितना है देखिए 11 और नीचे कितना है आपका देखिए 7 है। कितना है प्यारे साथियों 11 बटा के 7 है। अब मैंने बताया जो नीचे वाली जो संख्या है ये क्या होगी आपकी मूल संख्या, ये क्या होगी मूल संख्या होगी। अब ध्यान रखिएगा कि कह क्या रहा है देखिए कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, अब संख्या क्या है 7, भाई 7 इकाई है। कितना है 7 इकाई है। अब इसमें हम 64 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 157 से 1 बटा के 7% बन जाएगा। किसका ये खुद का स्वयं का कितना बन जा रहा है 157 से 1 बटा के 7% बन रहा है। कहने का मतलब ये 7 से जब ये 11 हो रही है, कितना 7 से 11 हो रही है तो भाई ये जो 11 आ रही है संख्या ये क्या हो रही है, जैसे ये कह रहा है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, तो भैया 7 थी मूल संख्या, जब इसमें हम जोड़ेंगे तो 7 से 11 हो रही है। कितना हो रहा है भैया ये 7 से 11 हो रहा है, तो मैं 7 में क्या जोड़ूंगा कि 11 हो जाएगा। कितना जोड़ेंगे प्यारे साथियों 4 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे। और यही जो 4 है वो किसके बराबर दिखा रहा है 64 के बराबर दिखा रहा है। किसके बराबर दिखा रहा है 64 के बराबर। फिर समझने की कोशिश करिएगा, कह रहा है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, तो भाई संख्या क्या थी 7 थी। अब 7 में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो है अपने आप का 157% बन जाती है। अब ये जो संख्या है इसका कितनी है 157% है। कितना है प्यारे साथियों 157% है। कौन 11 7 का ये कितना है 157% है। तो 7 से 11 बनने में भाई 7 में कितना जोड़ना पड़ा 4 जोड़ना पड़ेगा पड़ा। तो अब ये कह रहा है कि 4 नहीं जोड़ना कितना है 64 जोड़ना है। तो भैया 4 जो दिखा रहा है किसके बराबर दिखा रहा है 64 के बराबर कह रहा है। तो कह रहा है कि मूल संख्या आप लोगों को बताना है कि मूल संख्या क्या है। तो 4 जोड़ने पर हमें कितना है 64। तो 1 यूनिट कितना के बराबर होगा 1 यूनिट आपका बराबर कितना हो जाएगा 64 बटा के 4। तो करेंगे तो कितना आपका आएगा 16। लेकिन हमसे मूल संख्या पूछा है, मूल संख्या क्या है कितना 7 यूनिट है। कितना है आपका 7 यूनिट है। तो 7 का कितना हो जाएगा देखिए 16 गुणित 7, तो 16 7 112। ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन करते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथी इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए कह रहा है कि किसी संख्या में 930 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 444 से ही 4 बटा के 9% बन जाती है। मूल संख्या ज्ञात करिए। तो डिटेल में हम लोगों ने आप लोगों को बता दिया है, उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम देखिए 60 में आपको एग्जाम में कैसे करना है। तो देखिए एक बता रहा है देखिए 444 सही 4 बटा के 9%, यही कह रहा है।
अब देखिए हमें इसकी फ्रैक्शन नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे भैया, तोड़ करके तो इसको कर सकते हैं। देखिए कि 444 को लिख सकते हैं, नहीं, एक तरफ 400% अब प्लस 44 सही 4/9% कर सकते हैं। तो 400% की फ्रैक्शन कितनी होगी भाई, 100% की 1 होगी, तो 400% की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब प्लस 44 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4 अगुरुत्ते 11 सही 1/9% लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं प्यारे साथियों। तो ये हो जाएगा, देखिए 4 प्लस 4 अगुरुत्ते 11 सही 1/9%। यहां देखिए 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/9 होती है। कितनी होती है, 1/9 होती है। अब इसको अगर हम करें, देखिए 4 अब प्लस कितना हो जाएगा, 4/9। अब गुणा करेंगे, देखिए 4 चौके 9 चौके 36 और 4 कितना हो जाएगा आपका 40। कितना हो जाएगा, देखिए 40/9। कहने का मतलब कि 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 40/9 होगी। कितनी होगी प्यारे साथियों, 40 कितनी होगी, 9 होगी। अब ये कह रहा है प्यारे साथियों, समझने की कोशिश करिएगा कि किसी संख्या में 930 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का इतना प्रतिशत जोड़ हो जाती है। तो ये जो 9 मैंने बताया, जो नीचे वाला होती है, ये क्या होती है, आपकी मूल संख्या होती है। क्या होती है, मूल संख्या होती है। अब बताइए कि 9 में कितना जोड़ा गया, तो ये 40 हुआ। यही करा भैया कि किसी संख्या में 930 जोड़ने पर, तो हम ये पूछ रहे हैं कि 9 से जब ये संख्या 40 हुई तो 9 में हमें कितना जोड़ना पड़ा, तो आप कहेंगे कितना, 31 जोड़ना पड़ेगा। कितना, 31। अब जरा बताइए कि ये कह रहा है कि 31 नहीं, इस क्वेश्चन में कह रहा है कितना जोड़ना है आपको, 930 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 930 जोड़ना है। अब ये कह रहा है कि भाई 9 में हम 31 जोड़े तो आया कितना, 40। अब अगर 40 अगर निकालेंगे, 9 का 444 सही 4/9% यदि आप निकालेंगे तो ये 40 ही आएगा। कितना आएगा प्यारे साथियों, 40 ही आएगा। तो भाई 9 से ये 40 होने में हमें कितना जोड़ना पड़ा, 31 जोड़ना पड़ा। लेकिन वास्तव में कह रहा है 31 नहीं, कितना जोड़ना पड़ रहा है, 930 जोड़ना पड़ रहा है। अब हम कर रहे हैं भाई यहां से, तो 1 यूनिट निकाल लीजिए। 1 यूनिट भाई, ये 31 इकाई है, 31 ही नहीं है, इकाई समझ लीजिए। 1 यूनिट करेंगे तो देखिए 31 3 93, आपका कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। कहने का मतलब 1 यूनिट किसके बराबर है, 30 के बराबर है। तो मूल संख्या हमारा क्या है, 9 यूनिट है, या 9 इकाई है ना। तो 9 इकाई किसके बराबर हो जाएगा, देखिए तो 9 अगुरुत्ते 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 27, 270। कहने का मतलब वो वास्तव में जो संख्या थी कितनी थी, 270 थी। समझ में आया प्यारे साथियों। तो इस तरीके से आप सभी क्वेश्चनों को करते रहिए, जितना भी हो सके प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा ये आप लोगों को समझ में आएगा। अब और जो क्वेश्चन है जो हम अगली वीडियो में करेंगे, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो। और अभी क्वेश्चंस करवाएंगे, एग्जाम में सीधे फोड़ के और फाड़ के आओगे, ये मेरा वादा है। तो इस वीडियो को हम समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।